बच्चे को आप कुछ भी नहीं समझा सकते। बिलो 15 आप जो चाहोगे वो कर देगा, लेकिन उसके ऊपर पे नहीं समझा सकते। इसलिए बच्चों के अंदर जो भी पोटेंशियल आप देना चाहते हो, जो भी धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह देना चाहते हो, वो अभी से स्टार्ट करें और तीनों फॉर्मेट का एजुकेशन देने का प्रयास करें। कल्चरल, एक्स्ट्रा करिकुलम और बुक्स, इन तीनों में उनको फॉर्मेट करें। 60-20-20 में डिवाइड कर लें और उसके बाद उनको बताएं कि हमें तुम्हें ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ये करना है, वो करना है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ तो आप लोगों के लिए है कि 1757 और 1943 इस दौरान 190 वर्ष हुए, 70, 57 और 1947 190 था। इस दौरान हुआ क्या भारत के अंदर? 1757 जब लॉर्ड मैकाले ने भारत के अंदर प्रवेश किया, जिसमें 190 साल अंग्रेजों ने जो राज किया उसका बता रहा हूँ, तो भारत के अंदर उसने देखा कि भारत की सबसे मजबूत व्यवस्था क्या है, तो वो जो आज हम जिस विद्यापीठ में बैठे हैं ये थी, गुरुकुल बोलते थे वो। उस समय उसने देखा गुरुकुल में क्या होता है, तो गुरुकुल में बच्चों को वो तीनों फॉर्मेट जो मैंने अभी बताई शिक्षा दी जाती थी। गुरुओं का सम्मान, माताओं का सम्मान, इवन नारी का सबसे विशेष सम्मान किया जाता था। तो उसने कहा कि अब इसको तोड़ना असंभव है, तो क्या करा जाए? तो 1842 पहला कॉन्वेंट, उसके पहला खड़ा कर दिया इसके गुरुकुल के बगल में। और उस समय भारत के अंदर 7,25,000 गुरुकुल की संख्या थी जब 1842 में पहला कॉन्वेंट आया। और उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली, क्या बोला कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश फ्री पढ़ाओ। तो हम जैसे जो अपन हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उनके मन में एक लालच आया, उन्होंने सोचा कि एक काम कर देते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हुए पता? जो हम गुरुकुल में साल भर में अनाज दाना पानी देते थे, गुरुओं को खाना पड़ता, वो हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा अब तो हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। लेकिन उस अंग्रेजी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उस अंग्रेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों को लॉर्ड मैकाले को पता था कि अगर भारतीय इंग्लिश सीख गए तो वो हमारी अंग्रेज सरकार चलाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती थी। ये बहुत बड़ा मकसद था। किसी भी चीज़ की प्लानिंग वृद्धि रहती है, उन्होंने यही सब सोचा। और धीरे धीरे गुरुकुल खत्म होते चले गए। भारत आज़ाद होते तक 25 ज़्यादा गुरुकुल होते। तो लोग कहते हैं कि गुरुकुल अंग्रेजों ने खत्म कर दिए। मैं कहता हूँ अंग्रेज ने एक भी गुरुकुल खत्म नहीं किया, हमने खुद करे। जब भी कोई पतन होता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो उस पतन का कारण कुछ समाज होता है, कुछ परिवार होता है, कुछ देश होता है। इसमें और कोई नहीं, इसमें सब हम लोग खुद ही अपने पतन के कारण होते हैं। इसलिए गले बांधने हमेशा झाँकना, जब भी किसी पे उंगली उठाएं हमें ये सोचना चाहिए कि वो वाकई उंगली सही उठ रही है, गलत उठ रही है। तो ज़िंदगी में 99.9% लोग, मैं आप भी कर रहा हूँ, इवन मैं भी उसमें हो सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सही बोलूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी किसी घर में कलेश होता है, जब भी किसी घर में प्रश्न का कारण होता है या स्कूल या समाज में, उसके पीछे वो खुद होता है जो इस चीज़ को फील करता है कि नहीं मैं नहीं, वो कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस ये कड़वे वचन होते हैं, लेकिन ये वचन बहुत सत्य है। इसलिए हमेशा प्रभु को याद करो, उससे क्षमा याचना मांगो, सुबह बच्चे उसको धन्यवाद दीजिए और उससे कहिए कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपने बच्चों जिनके लिए हम आज स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, उनको ऐसा संस्कार पैदा करें कि वो देश में न केवल पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। इस तरह के संस्कार बच्चों के अंदर डेवलप करें। और इसी के साथ मैं फिर कहूँगा कि ये देश आप लोगों का है, जो आप देश को दे दोगे देश आपको देता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साहब के प्रेरक उद्बोधन से हम सब बहुत लाभान्वित हुए। और आपको बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, अभी आप लोगों को कार्यक्रम करना है। बस एक बार हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों को एक बार फैक्ट्री को विजिट कराने की आप परमिशन दे दीजिएगा। हम इसलिए चाहते हैं कि आप जाओगे फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप जाओगे तो वहाँ गेट में सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, अंदर जाएंगे तो आपको लेबर भी मिलेंगे, कुछ ऑफिसर मिलेंगे, अधिकारियों में भी छोटे बड़े कई अधिकारी मिलेंगे, जो एक शीर्ष पर मिलेगा। लेकिन आप ये देखोगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, एक लेबर है, एक सुपरवाइज़र है और एक इंजीनियर है और एक जनरल मैनेजर है। ऐसा क्यों है? ये उनके बचपन के पढ़ाई, उनके प्रयास, उनके परिवार के जो संस्कार है, इसके कारण जो उन्होंने अर्जित किया,
जितना आपने अर्जित किया उतना ही आपको फल मिला। तो आप जाना कभी देखना, तो आप सुन लेना कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बनना है कि लेबर बनना है। लेबर भी अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि ठेका लेबर है और परमानेंट नहीं, कभी भी निकाले जा सकते हैं। पहले कंपनी बहुत लेबर को सहूलियत देती थी कि आजकल ऐसी अनिवार्यता हो गई है, इसलिए अंग्रेजी का वो है। बाकी यहाँ संस्कार देसी हैं और भारतीय संस्कृति का यहाँ रहता है कि उनको अधिक से अधिक किया जाए। तो हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर जो भी हैं, मतलब बच्चों को स्कूल में इसलिए फैक्ट्री के अंदर क्योंकि इसमें बाल उसमें आते हैं इसलिए इनको करनी है। बड़े बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं विजिट के लिए, आप मुझे बताएंगे, हम उसी दिन आपको विजिट करा देंगे। तो टीचर सारे कर सकते हैं, कभी कोई उसमें बोलिए। दूसरा मैं बता दूँ, मैं जमुना ऑटो कंपनी में जो जॉब करता हूँ तो somebody says कि वी डोंट हैव टाइम, कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं बता दूँ हर व्यक्ति के पास बहुत टाइम है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये जब कहता ना कि मेरे पास टाइम नहीं, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं जमुना ऑटो कंपनी में जॉब करने के बाद जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुका हूँ पिछले 4 साल में। 1000 से ज़्यादा, जिसकी नौकरी का अमाउंट रहता है 6000 से लेकर 25,000 तक, जो जिस काबिल है उस हिसाब से लगवा देता हूँ। लेकिन मैं MBA, BTech और जो BBA होते हैं इनकी नहीं लगवा पाता हूँ, क्योंकि ये बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनके लिए मेरे पास नहीं। लेकिन जो 10th, 12th पास है इन सबकी लगवा देता हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी चीज़ बोली है CTC, कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में जाकर के आप काम कर सकते हो। आज की डेट में आनंद प्लाजा देते 6,000-8,000 रुपये दे रहा है, बट आदमी काम नहीं करना चाहता। तो जो लोग ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम सबके पास है, बहानेबाजी हो सकती है बहुत ज़्यादा। मैं शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठता हूँ, जहाँ पर 50 आदमी पर डे मुझसे मिलने आते हैं। सर वाइट जॉब करवा दो, टिकट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज टू कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट एजुकेशन एंड कंप्लीट गुड ईच एंड एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इवन पूरे इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, ग्वालियर को, कि जब जब जिनको भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है, भले मैं वहाँ जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे संबंध आ जाते हैं और मैं काम नहीं करवा देता हूँ। तो ये क्या है? ये सब प्रभु की कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप जहाँ चाहो वहाँ खड़े आपको प्रकाश नजर आने लगेगा। लेकिन अगर सोच और कर्म सही नहीं ना, फिर तो उजाला भी अंधेरा दिखने लगेगा। तो इसलिए कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। दूसरा भाई साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा, कई बार हो सकता है इनके मुँह से ना निकल जाए और आपको बुरा लग जाए। तो मैं कहानी के माध्यम से बता दूँ कि एक बार एक चिड़िया थी, वो वहाँ पर आई, प्रेग्नेंट थी, तो उसने एक पेड़ से हेल्प मांगने का प्रयास किया कि मुझे हेल्प दे दो, मेरे को अंडे यहाँ पर रखने हैं। उस पेड़ ने पता क्या कहा? उस पेड़ ने कहा कि नहीं, हम आपको मदद नहीं दे सकते। तो चिड़िया को बड़ा क्रोध आया कि इसने मुझे मना कर दिया। तो वो जलन की वजह से एक खराब पेड़ था उसके पास चली गई और बोले कि आप मुझे मदद देंगे। वो पेड़ ने तुरंत कहा यस, मेरे पास आ जाओ। उसने घोंसला रखा, बच्चे दिए, सब कुछ दिए। 6 महीने बाद हुआ क्या कि वो वहाँ पे पानी बरसात और तूफान आया, तो वो दूसरा पेड़ था जिसने मना करा तो उसमें बह रहा था। तो चिड़िया बड़ी खुश हो गई, बोले देखा इसके कर्मों का फल, इसने जो ना करे था ना इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब पेड़ ने जवाब दिया तो चिड़िया के आंसू निकले। पेड़ ने पता क्या बोला कि मुझे अपनी जड़ों की औकात, मुझे अपनी औकात पता थी कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, ये कभी भी उखड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको सराय नहीं दी अपने यहाँ, नहीं तो आपकी भी मौत हो जाती मेरे साथ में। ये है, कई बार आदमी ना जो करता ना, उसको समझो पॉजिटिव लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें लगना चाहिए कि नहीं इसके नाम में भी हाँ है। तो कई बार कन्फ्यूजन अपने को दूर रखने चाहिए। भाई साहब ने जो बोला कि बच्चे, आज आप युवा हैं, आज आपकी जो चाहोगे वो बना सकते हो। टीचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, माँ बाप तो करते ही है, लेकिन टीचर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए टीचरों को अपना खुद का कैरेक्टर सही रखते हुए बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। अगर टीचर का कैरेक्टर अच्छा तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बस अब बाकी आपका है।